अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, एक बात कहना लाजमी समझूंगा, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में पूछ सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, उसका रीज़न है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी और आप लोगों में से एक का काम है। दोस्तों, दरअसल जो आपने अर्न $3 to $20, ये बहुत अच्छी वीडियो है। आपने देखी नहीं है तो आप ज़रूर देखें। आप इस पे जो पहली व्यू आई थी, उस बंदे ने हमारे चैनल पे स्ट्राइक भेजी थी और हमारा चैनल बैड स्टैंडिंग में चला गया था। और मोनेटाइजेशन तो वैसे भी मैंने एडसेंस कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन वो चली गई थी क्योंकि बंदे ने अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी, क्योंकि बंदे ने स्ट्राइक भेजी थी। तो दरअसल अगर ये वो मेरी वीडियो देखे तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, इतनी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरा ओन का कंटेंट है। और यहाँ पे अगर मेरा पराया कंटेंट होता तो भी मुझे इतना इल्म है कि मैं वो रिमूव कर सकता हूँ। और अगर आपने फिर ऐसा किया तो मुझे आपकी आईपी पता चल जाएगी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करते हुए टॉपिक की तरफ कि आपने GTA 5 किस तरह से डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि GTA 5 बहुत ही लंबी गेम है। उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अपने पीसी में प्ले करने के लिए। दोस्तों, आपने अपने पीसी में जस्ट ग्राफिक कार्ड डालना है। 8 या 9 हज़ार का मिल जाएगा, 2 GB DDR3 का। वो बहुत अच्छा कार्ड है, आप जस्ट उसमें डाल दीजिए। और आप पे उससे ऊपर भी कार्ड ले सकते हैं, जैसे मैंने कार्ड लिया हुआ है 4 GB DDR5 का। कम से कम मतलब 22 हज़ार का मुझे पड़ा है। तो दोस्तों, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो भी ले आप अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक लगे। कम से कम 1 GB DDR5 या 2 GB DDR3। बाकी 1 GB DDR3 आप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें गेम अच्छी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आपको 6 GB या 4 GB रैम होनी चाहिए और कोड 2 क्वाड प्रोसेसर, या फिर Core i3 Core i5 होना चाहिए, या थर्ड जनरेशन का हो या फोर्थ जनरेशन का। अगर सिक्स्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन का हो तो बेहतर है। दोस्तों, ये थी इस गेम की रिक्वायरमेंट जो आपको बताना लाजमी था। तो यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे इस वेबसाइट में आना है, और इस वेबसाइट में आपको बिटटोरेंट की फ़ाइल मिल जाएगी। बिटटोरेंट क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने सिंपल गूगल में लिखना है बिटटोरेंट। आपने सिंपली बिटटोरेंट लिखेंगे तो आपके सामने एक पेज सा खुल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे बिटटोरेंट आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली बिटटोरेंट की वेबसाइट पे जाना है और डाउनलोड बिटटोरेंट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह सा आपके डेस्कटॉप में शो होगा। तो दोस्तों, ये थी बात बिटटोरेंट की। अब आपने एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। दोस्तों, यहाँ से मैं फिर से डाउनलोड करके आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं स्किप एड पे क्लिक करता हूँ। स्किप एड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं वो फाइल कुछ अलग था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया सा थोड़ा। ये देख सकते हैं आप अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस तरह के किस फोल्डर में करना चाहेंगे। अगर मैं जी में करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा GTA V। ये सेटअप हो जाएगा। आपको अब मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी है। आपको मैं गेम प्ले भी दिखाऊंगा लास्ट में। यहाँ से आपने सेटअप से इंस्टॉल कर लेना है। सेटअप से इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने मेरी बात ध्यान से सुने कि आपने अगर आपकी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट एक्स भी हो जाए, उसमें सोशल क्लब होता है, वो भी हो जाए, तो आपने करना ये है कि यहाँ से आपने पेज डाउनलोड कर लेना है। वो पेज जो है आपने अब मतलब जी में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी में हमने GTA V इंस्टॉल करनी है, तो जी में GTA V इंस्टॉल कर लेनी है, और अपने विंडोज़ वाली डिस्क में उसका सोशल क्लब, डायरेक्ट एक्स और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ के सॉफ्टवेयर कर लेने हैं। दोस्तों, वो सब सी में करेंगे
वो आप सेटअप खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो सी में हो। दोस्तों उसके बाद आपने अपनी गेम प्ले कर लेनी है। अगर आपकी गेम प्ले हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं प्ले होती तो आपको मैं एक यहाँ से पेज फाइल है और सोशल क्लब है, ठीक है। सोशल क्लब जो डायरेक्ट उसमें हो जाए, ठीक है, सी फाइल में, तो अगर सोशल क्लब का एरर दे तो यहाँ से आपने वो अनइंस्टॉल करके ये वाला जो मैं आपको दूँ वो कर लेना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और GTA V पेज का भी। तो यहाँ से आपने ये जो पेज है ये सब एरर फिक्स कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से आपने इसको ओपन करके वो वाली डिस्क सेलेक्ट कर लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो जी में है, तो दोस्तों तो मैं जी सिलेक्ट करूँगा और वहाँ से एच में है, ठीक है। तो यहाँ से मैं GTA V, ठीक है, तो यहाँ से ओके करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो सारी की सारी मेरी प्रॉब्लम जो GTA 5 के लिए खड़ी है वो सारी के सारी जो मतलब फिक्स हो जाएगी। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको फिर बता दूंगा, आपने ये टोरेंट फाइल जो आपने बताया वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपने सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है, और सेटअप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने जस्ट इसको मतलब सोशल क्लब सी में करना है, डायरेक्ट टेक्स्ट। अब आप डायरेक्ट टेक्स्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट अगर ठीक नहीं होता तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट 11 करें तो बेहतर है, इसका मैं रिकमेंडेड कर दूंगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं तो सेटअप में से ही हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम आए तो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने बाद दफ़ा सब ठीक कर लिया फिर भी प्रॉब्लम आए तो पेज इंस्टॉल करके आप सब मसलों को हल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको मैंने बताया। तो दोस्तों मैंने इंस्टॉल की हुई है इस तरह से, जिस तरह से आपको बताया। ये 100% गारंटी है कि ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं गेम प्ले दिखाता हूँ।